तो फरीदाबाद से देखा जाए तो विकेट कीपरों का बहुत बड़ा लगाव है। तो महेंद्र सिंह धोनी खुद भी बॉल लेके आ गए बॉलिंग करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कई बाउंसर मारे मुझे। तो ये हमारा जो फरीदाबाद है ये हमारे खिलाड़ियों के नाम से भी बड़ा मशहूर है। एक टाइम ऐसा होता था कि रणजी में हमारे फरीदाबाद के 10 प्लेयर खेलते थे। सेकेंड ईयर में था तो मुझे FCI में मैं स्टाइपेंड पे लगा था, 3 साल से खेल रहा था और मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो मुझे जॉब का ऑफ़र मिला। मैं क्रिकेटर लवर चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर हो। नमस्कार सभी को और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। और जैसा कि स्पोर्ट्स टॉक की ये कड़ी आज 50 एपिसोड तक पूरी हो चुकी है और हाफ सेंचुरी भी लग चुकी है, तो इसी खास मौके पे आज हमारे साथ आज के अतिथि भी बहुत ही खास है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी रणजी के प्लेयर हैं और BCCI लेवल कोच भी है। नमस्कार सर, आपका आज हमारे स्टूडियो में आप आए। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। तो सर जैसा कि हम अभी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ, फरीदाबाद में हम रहते हैं और फरीदाबाद का अगर हम नाम लेते हैं तो इंडस्ट्री का नाम सबसे पहले आता है। इस उद्योग वाली नगरी में इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले हैं और कुछ क्रिकेटर भी है, जैसे कि आप है, मोहित शर्मा है, राहुल तेवतिया है। तो इन सारे क्रिकेटर्स के बारे में और आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब इस शहर से रह के भी आप इतना आगे तक पहुंचे, कैसे कैसे हुई आपके करियर की शुरुआत। देखिए सर कि आपने जैसे बोला इंडस्ट्री के बारे में, तो ये हमारा जो फरीदाबाद है ये हमारे खिलाड़ियों के नाम से भी बड़ा मशहूर है। एक टाइम ऐसा होता था कि रणजी में हमारे फरीदाबाद के 10 प्लेयर खेलते थे। एक टाइम ऐसा भी था। और देखा जाए तो हम लोग क्वालिफाई भी करे, हम लोग चैंपियन भी हुए रणजी ट्रॉफी में हरियाणा। तो उसमें फरीदाबाद के ही मैक्सिमम प्लेयर्स थे उसके अंदर। और एक बड़ी खास बात बताऊंगा आपको फरीदाबाद की, कि फरीदाबाद से विकेट कीपरों का बड़ा लगाव है। कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल खेले हमारे विजय यादव जी खेले हमारे, उसके बाद अजय रत्रा जी खेले हैं, नवीन नेगी जी हमारे खेले हैं, मानवेंद्र बिस्ला खेले हैं, मोहित शर्मा, अपने महेश रावत भी हमारे खेले हैं हमारे। और उसके बाद हमारे राहुल दलाल भी खेले हैं और मैं खुद भी विकेट कीपर बैट्समैन था। तो फरीदाबाद से देखा जाए तो विकेट कीपरों का बहुत बड़ा लगाव है। कि एक एक टाइम पर मुझे याद है कि जब हमारी पटौदी ट्रॉफी का मैच चल रहा था तो 5 विकेट कीपर एक टीम में खेलते थे। तो सर एक्चुअली जैसे वो क्रिकेट करियर की स्टार्ट होती है तो पहले कोच अक्सर सबके पेरेंट्स होते हैं कि जब क्रिकेट अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो बच्चा पहले अपने पेरेंट्स से ही कुछ सीखता है। तो आपके पहले कोच मतलब पेरेंट्स थे या आपने शुरू से ही प्रोफेशनल कोचिंग की तरफ कदम रखा। देखो मेरे को मेरी क्रिकेट में मेरे पेरेंट्स ने, हमारे बाबूजी ने और मेरे तीनों भाइयों ने, क्योंकि सबसे बड़े भाई मेरे सतीश फागना भाई हैं। फिर रविंदर भैया थे मेरे, एक्सपायर हो गए वो ट्रेन एक्सीडेंट में। और कविंदर भाई, तीनों ही भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा बचपन में। मुझे अच्छी तरह याद है वो अपने दिन, कि मुझे सुबह 4:30-5 बजे उठा दिया जाता था कि भाई उठो और चलो रनिंग करने के लिए। तो मैं बड़ा अजीब जो करता था कि रामपुरंदी करता था कि सो जाता था फिर दोबारा, या कहीं छुप जाता था मैं। तो मेरे क्रिकेटर बनने में मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाइयों का और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स भी आई क्रिकेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक सक्सेस को आप एक सीढ़ी की तरह आप चलते जाते हैं, कई रुकावटें भी आती हैं। मगर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सर जैसा आपने बताया कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया आपको क्रिकेट खेलने के लिए और आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो क्या उस टाइम पे जब एजुकेशन लाइन में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो एजुकेशन में आगे जाए, तो आपको उन्होंने क्रिकेटिंग और एजुकेशन दोनों में कैसे सपोर्ट किया। देखो क्रिकेट में मेरी पूरी जो फैमिली है, मेरी स्पोर्ट्समैन फैमिली रही है पूरी। मेरे फादर मेरे हॉकी प्लेयर थे, यूनिवर्सिटी लेवल तक खेले हैं। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं सतीश फागना, वो मेरे बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर रहे हैं हमारे, थे हमारे। और फिर रविंदर भाई जो मेरे भैया एक्सपायर हो गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, एशियाड का कैंप लग रहा था 1995 में, तो वो वहीं से ही आ रहे थे। तो वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। जो मेरे से बड़े जो भाई हैं कविंदर हैं, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले, क्रिकेट खेले हैं। तो हमारी पूरी स्पोर्ट्स की फैमिली थी। तो मुझे सारे सबकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है मुझे खेलने के लिए। सर अगर मैं आपकी क्रिकेटिंग करियर की बात करूं तो आपने जो मैच खेला था रणजी का मैच बिहार के अगेंस्ट खेला था, वो मैच हरियाणा जीती भी थी। और उस मैच की एक खास बात थी कि आपने उसमें हाफ सेंचुरी भी लगाई थी और आपकी 2 दिन की पार्टनरशिप भी थी उसमें, और वो मैच आप जीते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी ओपोनेंट टीम में महेंद्र सिंह धोनी उस टीम में अवेल। तो उस मैच का थोड़ा आप सिनेरियो हमें बताइए। देखो वो मैच मुझे अच्छी तरह याद है कि अजय रतरा भैया हमारे न्यूजीलैंड टूर पे थे। तो मुझे खेलने का मुझे मौका मिला रणजी का, क्योंकि उस समय मैं जूनियर क्रिकेट खेल रहा था, अंडर 19 और 16 खेल रहा था उस टाइम पे। मैं 12th क्लास में, मैं उस समय 18 साल का था जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला था।
तो उसमें मेन बात थी कि जो मेरी और सुमित नरवाल की हमारी 190 रन्स की पार्टनरशिप थी 10वीं विकेट के लिए हमारी। जब मैं बैटिंग करने के लिए गया था तो हमें फर्स्ट इनिंग लीड के लिए मुझे 37 रन चाहिए थे, और मेरे बाद एक प्लेयर और बचा था। तो दोनों ने मिलकर, मुझे याद है हमारे जो कोच हैं अश्विनी शर्मा जी, मेरे गुरु, तो उन्होंने मुझे बोला था कि धर्मेंद्र तेरे को पूरा टिक के खेलना है, और बिना कोई नर्वस नहीं होना, तेरे को जैसे तू जूनियर क्रिकेट में खेलता आ रहा है तेरे को वैसा ही खेलना है। तो मैंने वैसा ही किया और मैं खेला। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी पार्टनरशिप चल रही थी तो हम दोनों आउट नहीं हो रहे थे, नरवाल और मैं। तो महेंद्र सिंह धोनी खुद भी बॉल लेके आ गए बॉलिंग करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कई बाउंसर मारे मुझे। तो मैं खेला, अच्छा खेला, और हम लोगों ने, मुझे याद है कि उसके बाद हम लोगों ने मैच भी जीता, क्योंकि उस मैच से हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे। हम लोग वाला मैच जीते तो हम आगे नॉकआउट के लिए पहुंच रहे थे। तो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो, जिससे हरियाणा भी जीती और हम लोग क्वालिफाई भी करे। तो सर जैसा कि हमने क्रिकेट की बात करी, अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो आप अभी एफसीआई में जॉब भी करते हैं, आप मैनेजर हैं वहाँ के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होना आज के युवाओं के लिए एक अलग सपना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करे। तो स्पोर्ट्स खेलते खेलते एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, ये कितना बड़ा रोल है आपके लिए? मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं सेकेंड ईयर में था। तो मुझे एफसीआई में मैं स्टाइफंड पे लगातार 3 साल से खेल रहा था और मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो मुझे जॉब का ऑफर मिला। तो सेकंड ईयर में ही मैं जब 20.5 साल का था, 21 साल का ही पूरा नहीं हुआ था, तो मेरी जॉब लग गई थी मेरी। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मेरे अब 19 साल की मेरी जर्नी हो गई है। अब मैं एफसीआई में मैनेजर हूँ, और अभी भी हम लोग एफसीआई के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग आज भी खेलते हैं। तो सर ये तो रही अब तक आपके क्रिकेट करियर की बात। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, जैसे आज क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है, तो जैसे कि फिलहाल ही जय शाह सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, और वो आईसीसी के प्रेसिडेंट के पद पे अब काम करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन में। तो अब आने वाले टाइम पे बीसीसीआई को कितना बड़ा फायदा होने वाला है इससे? देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अपना, यदि हमारा अपना आईसीसी अपना प्रेसिडेंट हो, और बीसीसीआई ने जिस तरह से आप देखोगे पिछले 15 साल से, 15-16 साल जिस जिस तरह से घूम किया है, तो पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने राज किया है। तो हमारे प्लेयर भी हैं जो पूरे, हमारे पूरे जो विदेश के जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो आईपीएल होती है उसमें खेलने के लिए भी आते हैं। जिसको लीग को इंडिया ने स्टार्ट करा वो आज पूरे वर्ल्ड में लीग खेली जा रही है, अलग अलग अपने अपने देशों के नाम से खेली जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो आईसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, जय शाह जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात जो उनकी लगी, जो उन्होंने आते ही जो गर्ल्स को और बॉयज को, जो एक बड़ा अंतर चल रहा था मैच दोनों फीस को का, प्रमोट किया। दोनों को उन्होंने बराबर लेके आए। और मैंने देखा है वो हर जो एफिलेशन जो, अब जैसे मैंने देखा कि अभी इन्होंने विकलांग बच्चों के लिए भी था, या किसी भी गेम के एसोसिएशन के जो उनके पास आते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जय शाह जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जब से उन्होंने ये बीसीसीआई का पद संभाला है, हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो ट्रॉफी लेवल्स के जो प्लेयर्स हैं, वो ऊंचाई ऊंचाई लेवल पे गए हैं, ऊंचाई सबका पे। अच्छा हाँ, प्रदर्शन है। सबका अच्छा रहा है उनका। तो सर जैसा कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं जयसा जी, और आने वाले साल 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है क्रिकेटिंग के पर, अगर इंडिया में मैच होता चाहे किसी और कंट्री में होता तो वो मैच खेला जाता था, चाहे कितनी भी दुविधाएं हाय, कितनी भी कंट्रोवर्सी पर मैच खेला जाता। अब तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए मैच खेलने? देखिए वो तो देखो बोर्ड का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी मैं एज ए क्रिकेटर लवर चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर हो, और जो हमारी जो दोनों की जो बीच के गैप्स हैं वो कहीं ना कहीं खेल भावना से भी दूर हो सकते हैं। बाकी मैं, ये तो बीसीसीआई का और आईसीसी का है कि वो कहाँ भी कराएगी, मैं चाहता हूँ कि मैच जरूर हो। जी सर। सर जैसा कि आप एक अच्छे कोच हैं, आपने बहुत सारे प्लेयर्स निकाले हैं, पर फिलहाल में अगर आपके एकेडमी में कोई ऐसा बच्चा होगा, जो ऐसा स्टूडेंट होगा आपका, जिसमें लगता होगा कि आपको फ्यूचर दिखता होगा कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, तो उन प्लेयर के बारे में आप कुछ बताइए। देखो हम लोग रविंद्र फागना क्रिकेट एकेडमी हम लोग चला रहे हैं। वहाँ पर मैं पूरा देख रहा हूँ, और मैं एज ए प्लेयर को भी देख रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारा प्रैक्टिस करते हैं जो 8-8 9 9 साल से हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कई ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो अभी कुछ खेल भी नहीं रहे, मगर वो तैयार हैं कि आप मौका मिलते ही वो लोग अच्छा करेंगे। बाकी अभी हमारा अपना लड़का है धीरू सिंह है, अभी रणजी ट्रॉफी में खेला है, एक अभी 100 भी बनाया है, 94 भी बनाया है। और करंट में जो आज पंजाब से मैच भी चल रहा है उसमें भी वो खेल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक हरीश बढ़ाना लड़का है, अंडर 23 खेल रहा है लड़का अभी हमारा।
तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आगे जाके इन फ्यूचर में जाके वो हमारे, पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट का, फिर हमारे स्टेट का, फिर हमारे कंट्री का नाम जरूर रोशन करेंगे। सर लास्ट में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप क्रिकेटर है तो आपको कोई फेवरेट क्रिकेटर भी होगा जिसको देखना आप पसंद करते होंगे, तो वो कुछ नाम कौन से हैं? देखो मेरा सभी का, मेरा क्या आपका, सभी का एक जो पुराने प्लेयरों में मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर मेरे आइडियल हैं। क्योंकि वो जितने ग्राउंड के अंदर सीरियस हैं वो ग्राउंड के बाहर भी उतना उनका जो लाइफ स्टाइल है उतना अच्छा लगता है। कि जितना भी मैं उनकी बुक्स पढ़ी है, मैंने जो उनके बारे में देखा, जो उनको मैंने पास से देखा है, तो वो बड़े ही बिल्कुल बिल्कुल घरेलू हैं वो। आपने यदि बात भी करी तो आपसे जरूर बात भी करेंगे वो, उनको टाइम मिलता है तो मुझे, मेरे वो सबसे फेवरेट क्रिकेटर मेरे सचिन तेंदुलकर है मेरे। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने विजिट किया, आप स्टूडियो और स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो मेरी गुड विशेस है मेरे यहाँ के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं देखा, मैंने आपका स्टूडियो पूरा आपका इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी यहाँ फील भी आ रही है कि आप लोग यहाँ पर अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आपका ये 50वां आपका ये शो भी है आपका। और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आप और ऊंचाइयों को छूते जाइए। और ये बहुत जल्दी दिन आएगा कि आप 100 भी बनाएंगे आप। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे आपको अगले सीजन बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को यहाँ तक पहुंचाने के लिए।